बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा अगला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा अगला टॉपिक है कि कैसे हम किसी भी ड्राइंग टूल बार को यूज़ कर सकते हैं। यानी ड्राइंग टूल बार में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल करें आइए देखते हैं। वर्किंग विद ड्राइंग टूल बार। सबसे पहले एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं। न्यू में गए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास एक नई फ़ाइल आ गई। सबसे पहले ऑटो शेप्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये है हमारे पास बने बनाए कुछ शेप्स हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, हम यहाँ से कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे। लाइक इस वक्त मैंने यहाँ बवेल एक वो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आगे क्रिएट योर ड्राइंग हेयर, यहाँ पे मैंने अपना ड्राइंग ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास वही ड्राइंग यहाँ पर नमूदार हुई। अब हम राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऐड टेक्स्ट, हम इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ऑटो शेप्स, इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लाइक इसके सेंटर में ले आएँ, बोल्ड कर दें, बोल्ड के साथ हम इसका फ़ॉन्ट्स चेंज कर दें। हमने फ़ॉन्ट्स भी इसके चेंज किया और इसके साथ हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर पे गए, यहाँ से हमने इसका कलर चेंज किया तो इसके साथ हम मुख्तलिफ़ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम राइट क्लिक करेंगे दोबारा इसी मेन्यू के ऊपर और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है फॉर्मेट ऑटो शेप, यानी ऑटो शेप को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले कलर्स एंड लाइंस, यानी कलर और लाइन को कैसे वो किया जाता है। सबसे पहले फिल कलर, अंदर के जो कलर है उसको कैसे फिल किया जाता है, आइए देखते हैं। इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, नो फिल, यानी इसमें हमें कोई कलर नहीं चाहिए जैसे कि अभी मौजूद है। और यहाँ पर अगर आपको कोई और कलर चाहिए यहाँ से कर लें, सेलेक्ट करके ओके करें। लाइक मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, देखिए हमारी पूरी स्क्रीन पे वही येलो आ गया। अब हम दोबारा जाएंगे, दोबारा जाने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑटो शेप, इस पे जाएंगे, मोर कलर, इसमें से हम कोई और कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ से फिल इफ़ेक्ट वगैरह की तरफ आते हैं। इफ़ेक्ट क्या है, ग्रेडियंट। फर्स्ट हम एक ही कलर की कम्बिनेशन में, मसलन मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई भी रेड कलर। अब रेड कलर में ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, हल्का हो जाएगा कलर यहाँ से, ठीक। अब ये शेडिंग स्टाइल है, शेडिंग के स्टाइल है मुख्तलिफ, यहाँ देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल, वर्टिकल स्टाइल, ये डायगोनल डाउन, ये फ्रॉम कॉर्नर, किनारों से इसके मुँह, ये फ्रॉम सेंटर। अब हम सेंटर में से एक को सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ पर भी इसको ओके करते हैं, देखिए वो डिज़ाइन यहाँ पर हमारे सामने नमूदार हुआ। अब हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑटो शेप्स पे जाएंगे। ऑटो शेप्स में जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम इनमें से दो कलर वाले कोई भी तैयार कर लेंगे, मसलन रेड और ब्लू की कम्बिनेशन में हम कोई भी कलर तैयार करेंगे, जिस तरह मैंने अभी तैयार किया। इसमें हम कोई भी डिज़ाइन लगाएंगे। यहाँ पर बिलफर्ज मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको ओके किया तो ये देखिए वो कलर यहाँ पर भी एक्टिव हो गया। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, फिल इफ़ेक्ट को। ये कंप्लीट हुआ हमारा। प्रीसेट से मुराद बने बनाए हमारे पास कलर जो होते हैं वो हैं, बने बनाए कलर जो हैं उनसे मुराद, जैसे कि ये देखिए बने बनाए कलर में आपके पास ये आ गया। ये था हमारा फिल इफ़ेक्ट का, कि हम फिल इफ़ेक्ट को कैसे वो कर सकते हैं। अब था टेक्सचर ये है कि इनमें से हम कोई भी टेक्सचर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिलफर्ज में इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ भी इसको ओके करता हूँ, ये देखिए टेक्सचर आ गया इसके ऊपर। अब दोबारा राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑटो शेप्स पे आएंगे और यहाँ से हम फिल इफ़ेक्ट पे दोबारा जाएंगे और ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास टेक्सचर हैं, इसको ओके करेंगे, वो टेक्सचर इस पर अप्लाई होगा।
अब राइट क्लिक दोबारा, फॉर्मेट ऑटो शेप्स। अब आते हैं हम दोबारा कलर्स में, फिल इफेक्ट में, पैटर्न। अगर हमने कोई पैटर्न ड्रैग करना हो उसके अंदर तो पैटर्न भी ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए पैटर्न उसके अंदर ड्रैग हो गया। और दोबारा अगर हम इसमें से कोई भी पिक्चर, अगर हमने कोई वो कर, अगर पैटर्न में हमने कलर चेंज करना हो तो ये देखिए हम कोई भी कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। ये इमेज पर आप से लेकर के ओके कीजिएगा, वो डिज़ाइन वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। ये डिज़ाइन यहाँ पर नमूदार हुआ। इसी तरह हम आगे चलते हैं, फिल इफेक्ट, पिक्चर। अब हम पिक्चर की तरफ जाते हैं कि पिक्चर में क्या करना है हमने। कि अगर हमने इसमें अपनी पिक्चर लगानी है तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर भी लगा सकते हैं, लाइक सेलेक्ट पिक्चर्स। और हम यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, वो पिक्चर देखिएगा वहाँ नमूदार हो जाएगी। इंसर्ट, ओके। यहाँ से इसको करेंगे, देखिए वो पिक्चर जो वहाँ पर होती है हमने यहाँ पर भी इसको नमूदार कर दिया। ये देखिए फॉर्मेट ऑटो शेप्स की तरफ आएंगे, फिल इफेक्ट की तरफ। ये था हमारा फिल इफेक्ट का सारा काम। हम फिल इफेक्ट में सारा काम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी ऑटो शेप्स में जाएंगे, कोई भी शेप्स सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह ये शेप्स है, शेप्स हमने सेलेक्ट की। अब हमने इसे इस बॉर्डर से निकालना है तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे। नीचे ले आए, अब ये बॉर्डर मौजूद है। इस बॉर्डर को सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये बॉर्डर डिलीट हो जाएगा। इसको हम फिर ऊपर की जानिब मूव कर लेंगे। अब राइट क्लिक करेंगे इसके बॉर्डर पे और ऐड टेक्स्ट। इसमें हम कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। और इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे उसी तरह। फॉर्मेट के लिए गए हम, फॉर्मेट किया, यहाँ से इसे हम कोई भी फ़ॉन्ट्स दे देंगे। जिस तरह सेलिब्री मैंने दे दिया, इसे बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ से हम इसे कोई कलर दे देंगे। कलर देने के बाद इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर देंगे। सेंटर हो गया हमारे पास ये। अब हम इसकी इस तरह फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेट ऑटो शेप्स में जाएंगे। यहाँ से हम फिल इफेक्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ कि ग्रेडियंट क्या होते हैं, टेक्सचर क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, पिक्चर्स क्या होते हैं। इसको क्लियर किया। ये ट्रांसपेरेंसी है कलर की। अगर हम कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इस तरह मैंने येलो सेलेक्ट किया, इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं जैसे ही कम करता हूँ, यहाँ देखिए 61% पे इस तरह है, 77 पे और 100 पे इतना। 0 पे करेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको 100 वो करके हैं और इसको ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से आते हैं कलर्स पे। कलर्स, लाइन के कलर। इस वक्त जो ये लाइन लगी हुई, इससे मुराद ये है, ये ब्लैक लाइन। हम यहाँ से लाइन का कलर चेंज करते हैं। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ रेड कलर। और इसका स्टाइल कौन सा रखना है हमें, मैं ये वाला स्टाइल रख लेता हूँ। देश हमें जो लाइन है किस टाइप की चाहिए। अगर इस तरह चाहिए तो हम ये वाला रख लेते हैं, इस तरह चाहिए तो हम ये वाला रख लेते हैं। और इसके पॉइंट्स जो है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, इसके पॉइंट्स को। अब इसको हम ओके करेंगे। देखिए हमने जो स्टाइल इसे दिया था वो स्टाइल यहाँ पर खुद ब खुद ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो गया। अब दोबारा फॉर्मेट ऑटो शेप्स पे आएंगे। साइज़ इसका साइज़ है, ये साइज़ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं बनिस्बत वहाँ से एक्यूरेट हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू मालूम है। और यहाँ से अपनी मैनुअल तौर पर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, इसे यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह मैं इसे यूँ करके भी चेंज कर सकता हूँ, यूँ भी कर सकता हूँ। मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको चेंज करने के। तो ये हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे चेंज करें। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ये हमारा साइज़ सेलेक्ट हो गया। फॉर्मेट ऑटो शेप्स की तरफ आएंगे और लेआउट से मुराद क्या है कि हमारे जो अल्फाज हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो भी हमारे पास हैं, वो कैसे नमूदार हो किसी भी वर्ड के सामने। लाइक कि जैसे मेरा मैनुअल था, उसे मैंने जिस तरह उसको फॉर्मेट किया था, देखते हैं ज़रा उसे।
हम यहाँ से कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये लेआउट कहलाया जाता है। ये अल्फाज ऊपर और उसका टेक्स्ट जो है वो बैक साइड पे, जो वर्ड आर्ट हमने बनाया है वो बैक साइड पर, ये होता है लेआउट। अब इसी तरह हम इस टॉपिक में भी देखेंगे कि ये लेआउट क्या होते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑटो शेप्स। पहला, इन लाइन विद टेक्स्ट, हमारे अल्फाज इसी तरह जाएंगे। अगर हमारे शेप्स यहाँ पर आएंगे तो हमारे अल्फाज यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएंगे, यहाँ से होते हुए वो नीचे से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला ये है। सेकंड, स्क्वायर का जो है इसमें है कि अल्फाज जो है बिल्कुल साइडों से होकर जाएंगे। यहाँ अल्फाज जाएंगे, फिर यहाँ से होते हुए नीचे जाएंगे। थर्ड, टाइट, मतलब अल्फाज यहाँ से होंगे, फिर अल्फाज यहाँ तक जैसे ही पहुँचेंगे उसके नीचे अगली लाइन से फिर अगली, इस तरह होते हुए कंप्लीट होगा। बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी हमारा जो शेप है वो बैक साइड पे जाएगा और अल्फाज इसके ऊपर आएंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी हमारा जो ये स्टाइल होगा वो ऊपर ही रहेगा और अल्फाज जो है वो बैक साइड चले जाएंगे। तो इसमें हम बिहाइंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके करते हैं। और अब हम यहाँ से कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे। सबसे पहले से हम ऊपर ले आएंगे और इसका जो वो है इसे भी हम छोटा कर लेंगे। यहाँ से इसको हमने यहाँ से छोटा किया और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, इसे मूव कर रहे हैं, ये देखिए। इस तरह हम इसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं। अब अगर हमने अल्फाज लिखने, अल्फाज हम लिखेंगे, देखिए अल्फाज इसके ऊपर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो लेआउट है उसको हमने बिहाइंड द टेक्स्ट किया हुआ है। अगर हम इसको यूं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो देखिए अल्फाज बैक साइड चले गए, शेप ऊपर आ गई। तो ये थी इसकी फॉर्मेटिंग कि हम किस तरह इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको हम कट कॉपी भी कर सकते हैं, इनको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। कॉपी करेंगे किसी दूसरी फाइल में भी हम इसको लेके जा सकते हैं। लाइक मैं इस पर राइट क्लिक कॉपी करता हूँ और इसको मैं कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। लाइक मैं इस फाइल को यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ, ये देखिए वो फाइल हमारे पास यहाँ नमूदार हुई। अगर इसका हमने लेआउट बिहाइंड टेक्स्ट कर दें तो ये अल्फाज के पीछे चला जाएगा, ये देखिए बैक साइड पे चला गया। इसी तरह हम इसको वापस भी ला सकते हैं। ऑटो शेप हमने पढ़ लिए कि ऑटो शेप से हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ ऑटो शेप्स बनी हुई थी, उनको हम डिज़ाइन दे सकते हैं, किसी भी किस्म को उसको फॉर्मेट दे सकते हैं, लेआउट दे सकते हैं, लाइन्स की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले लाइन टूल की तरफ। लाइन टूल की सबसे पहले हमने लगाया, शिफ्ट की मदद से हम इसे बिल्कुल सीध में ला सकते हैं, सीधी लाइन लगा सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ऑटो शेप्स में आएंगे। इसमें हम कोई कलर तो भर नहीं सकते क्योंकि ये लाइन है। हाँ, कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। यहाँ से उसका स्टाइल है वो मैं चेंज कर देता हूँ। पॉइंट है और लाइन हमें बिल्कुल सीधी चाहिए तो ये लगा देते हैं, उसको ओके कर देते हैं। ये देखिए उस लाइन की सेटिंग हमारे पास इस तरह नमूदार हो गई। इस लाइन को हम नीचे ले आएंगे और इसके बॉर्डर को हम डिलीट कर देंगे कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करके। इस तरह हमारे पास ये डिलीट हो गई। अब हम लगाएंगे एरो, तीर ड्रैग कर दिए सबसे पहले हमने इसे। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑटो शेप्स लगा देंगे और अब हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से आने के बाद हम इस पर कोई भी निशान कलर से वो कर देंगे। रेड कलर लगा दिया, इसका पॉइंट हमने लगा दिया और इसकी लाइन में हमने सीधी सॉलिड लगा दी और इसका पॉइंट भी हम बढ़ा देते हैं। बिगिन स्टार्ट में हम इसका स्टाइल जो है वो कर देते हैं डायमंड एरो कर देते हैं और इसमें हम कर देते हैं इसका स्ट्रेच एरो कर देते हैं। इस पर भी स्ट्रेच एरो करके इसको ओके करते हैं। देखिए वो स्टाइल इस पर यहाँ पर नमूदार हो। इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। हम इसे यूं करके इसे रोटेट कर देंगे। इसे हम कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं। ये तो हमारा एरो टूल था।
अब आते हैं राइट एंगल टूल। राइट एंगल टूल भी सेम टू सेम वही टूल है, वही एक टेक्स्ट फॉर्मेट ऑटो शेप जो भी हमने इसके अंदर किए हुए थे, जिस तरह हमने ऑटो शेप में किया था, साइज़, लेआउट और इसके साथ साथ हमारा फिल इफेक्ट जो थे, पिक्चर्स, पैटर्न लगाना, टेक्सचर लगाने, ग्रेडियंट लगाना, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग इसमें हम कर सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ हमारा है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से मुराद ये है कि इसके अंदर हम पहले से खुद ही बहुत जो कर्सर है वो ब्लिंक करते हैं, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इनमें हम ये करते हैं कि राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे तब जाके ये काम करेगा। दोनों में ये फ़र्क है। इस तरह हमारा ऑटो शेप्स का ड्राइंग टूल बार का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह नेगेबान।